हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर नंदन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स वर्क एंड एनर्जी चैप्टर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है और लगभग 6-7 न्यूमेरिकल्स में मैंने इस पूरे चैप्टर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो चलिए अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी सर्टेन एंगल पे फेंका गया है। ओके, ये किसी थीटा से फेंका गया है और यहाँ पे बोल रहा है कि मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। यहाँ मूव्स किया है किसी कर्व्ड पाथ में, जैसे हम किसी चीज को फेंकते हैं तो ऊपर जाके ये कर्व्ड पाथ में ही मूव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, फिर से ये ग्राउंड पे फॉल किया है। ओके, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये बोला है कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये इनिशियल और फाइनल की जो है वो सेम है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट गिरा है वो यहाँ पे नहीं, इसी लाइन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ग्रेविटी जो है वो किधर एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रोसेस में, ये नीचे यहाँ पे mg यहाँ पे लग रहा है, अगर बॉल कहीं हवा में भी है तो भी ग्रेविटी कहाँ है, तो mg नीचे है। अगर बॉल यहाँ पे कहीं है, जैसे पिछले वाले को हटाते हैं, हाँ, अगर बॉल यहाँ पे कहीं है तो यहाँ पर भी ग्रेविटी कैसे है, तो नीचे है। हमने वर्क डन का जब फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे हमने डेफिनेशन में एक चीज का ध्यान दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अलोंग होना चाहिए, या जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होना चाहिए। मतलब अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं तो या तो अगर इसको हाइलाइटर लिया जाए कि ये ग्रेविटी इधर है तो वर्क डन इसी के अलोंग होना चाहिए, इस लाइन में होना चाहिए, इस लाइन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसी लाइन में होना चाहिए, ये या तो नीचे हो जाए या तो ऊपर हो जाए, यही दो केस बन सकते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग में ना हो के थोड़ा सा इधर उधर हो तो हम उसके लिए लिख देते हैं एफ एस कॉस और ये थीटा। इसका मतलब ये होगा कि जब एक एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहां पे कॉस थीटा का फैक्टर आ जाएगा, इससे हम बच नहीं सकते। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में ही हुआ है। बॉल यहां पे था और फाइनली यहां पे आ चुका है, लेकिन जिस एक्सिस में हमारा mg वर्क कर रहा है, मतलब y एक्सिस में, इधर हमारा mg है, यहां हमारा mg है, y में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हाइट का वेरिएशन जीरो है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल दिया कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि हाइट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं mgh, mg तो है लेकिन h कितना है, तो h इज इक्वल्स टू जीरो है, तो ये टोटल हो जाएगा जीरो। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले से करें एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे आप देखेंगे एफ तो है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं जो कि आपका एक्स डायरेक्शन वाला काउंट करते हैं, तो फिर कॉस थीटा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे mg नीचे है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। cos 90 जीरो, तो एफ एस cos थीटा कितना हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, अभी हम यहाँ पे गिवन की बात कर रहे हैं, दिया क्या हुआ है, गिवन की बात करें तो ये 25 जूल है, 25 जूल। और ये कह रहा है ये जो मास m है, m कितना है अपने को नहीं पता, m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है,
यहाँ पे लिखा है कि जो वेलोसिटी है इसकी ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको यहाँ पे पहले उसके आगे पढ़ने से पहले हम मास ही निकाल लेते हैं। आगे पढ़े इसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मास जो है ये हमें दिया हुआ नहीं है, वेलोसिटी दिया हुआ है और ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो अगर ये चीजें दी हों तो हम आराम से इसकी मास को निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको पहले हटा लेते हैं, देखते हैं ये इसकी वेलोसिटी है जो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे होता है हाफ mv²। तो सबसे फेमस फॉर्मूला है, तो आप सबको याद होगा, हाफ mv²। हाफ मास कितना है हमें नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पे लिख लेंगे 25। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इसका स्क्वायर। मैंने कहीं भी यूनिट्स नहीं लिखी यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ एसआई यूनिट में गिवन है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सब कुछ एसआई यूनिट में है और जो आंसर रहेगा वो भी एसआई यूनिट में होगा। अगर यूनिट्स इधर उधर दी होती, जैसे किलोमीटर पर आवर आपको दे दिया होता, जूल की जगह किलो जूल लिखा होता, तो हम कन्वर्ट करके सबको एसआई यूनिट में ही लिखते। क्लियर क्लियर। तो ये आप देखेंगे इस इक्वेशन में मास निकालना है अपने को, तो मास निकालेंगे तो ये 25 इंटू 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू m। 25 से 25 कट गया, आपको m इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मास कितना है, तो 2 kg मास है। अब अपने को मास मिल चुका है। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे कहानी क्या है। अब पूछा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। मतलब वेलोसिटी जब डबल हो रही है, v इज इक्वल्स टू 5 था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वेलोसिटी मिल गया, मास चेंज नहीं किया है, मास कितना है, तो अभी हमने निकाला मास 2 kg है। अब इसको निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 2 इंटू v कितना है 10, स्क्वायर करना है 10 इंटू 10, 2 से 2 कटा और ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है व्हाट विल बी इट्स, यहाँ पे व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब की वेलोसिटी कितना कर दिया 3 टाइम्स। वेलोसिटी कितना था स्टार्टिंग में 5, डबल किया 10, ट्रिपल करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब की यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्लियर। मास कितना है, मास सर उतना ही रहने वाला है, मास का कोई वेरिएशन ही नहीं है, मास हमने निकाल लिया था 2 kg। अब यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। निकालते हैं इसको, हाफ मास कितना है 2 इंटू v², मतलब 15 इंटू 15 और ये 2 से 2 खत्म। 15 इंटू 15 कितना आएगा सर 225। 15 का स्क्वायर जो होता है 225 आएगा, 225 जूल। ये हुआ आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में मास निकाला था, ये मास। सेकेंड चीज हमने क्या की, इसको डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल करने के बाद निकाला। क्यों किया, क्वेश्चन पूछा था। फिर क्या किया कि 3 टाइम्स किया वेलोसिटी को, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसका काइनेटिक एनर्जी निकाला जो कि 225 जूल आंसर आया। क्लियर क्लियर। Our next question is a lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 सेकेंड। मतलब ये जो 1000 जूल है ये क्या है, तो आपको दिख रहा है कि सर ये एनर्जी होगा या वर्क डन होगा। 1000 जूल जो है, जूल जो है किसके SI यूनिट है, तो आपको पता है या तो एनर्जी है या तो वर्क डन है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एनर्जी भी रहेगा तो भी चलेगा, वर्क डन है तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लिख दिया है तो हम वर्क डन को मिटा देंगे, एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, टाइम कितना लिखा है, टाइम लिखा है अपना 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर, P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे इजी है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा था, पावर इज इक्वल्स टू, पावर का सिंबल होता है P, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाई टाइम आपने पढ़ा होगा और एनर्जी बाई टाइम भी होता है। अब पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम,
तीनों की एसआई यूनिट क्या होगी? तो पावर की वॉट, तो एनर्जी की जूल और टाइम की सेकेंड। यूनिट्स चेक कर लीजिए क्या सभी एसआई यूनिट में है? तो पावर तो अपने को दिया नहीं है, तो हम निकालेंगे किस में? एसआई यूनिट में ही निकालेंगे अपने। एनर्जी जूल में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है, गेम ही खत्म है यहाँ पे। तो एनर्जी कितना है? एनर्जी है अपना 1000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10, ये कटा और यहाँ पे 100 वॉट आंसर। इतना शॉर्ट है। पावर इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था और ये फॉर्मूला में पुट करते ही अपने को आंसर मिल गया। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। मतलब अगर गिवन की बात की जाए तो यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या है? तो आपका जो u है, अगर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, या तो v1 v2 लिख लेते हैं, या इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो आपको दिख रही है कि 30 किलोमीटर पर आवर, और आप सबको पता है कि ये डेंजरस है। किलोमीटर पर आवर में ये है, हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसको हमको चेंज कर लेना चाहिए अभी, बाद में प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो, हम पहले ही चेंज करके ऊपर रख लेते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मतलब किलोमीटर पर आवर एक बड़ी चीज है, मतलब ट्रिक मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि किलोमीटर पर आवर एक बड़ी चीज है, मीटर पर सेकंड एक छोटी चीज है। बड़े को छोटे में आना है, संगत किसकी करनी पड़ेगी? छोटे में। तो आपको अगर चुनना हो 18/5 और 5/18, यही दोनों में आपने कहा था सर कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको चुनना हो 18/5 और 5/18 में, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो संगत है, बड़े को छोटे में आना है, तो संगति किससे करनी पड़ेगी? छोटे से। तो यहाँ पे छोटा कौन है? 5/18 यहाँ पे छोटा है। अब संगति इसको किसकी करनी पड़ेगी? छोटे के। तो यहाँ पे 30 × 5/18। ये कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सर मल्टीप्लीकेशन 18/5 से करें कि 5/18 से करें। हमेशा याद रखेंगे बड़े को छोटा होना है तो संगत छोटे की, छोटे को बड़े होना है तो संगत बड़े की। तो यहाँ पे बड़े को छोटा होना है तो संगत छोटे वाले की कर लिया है 5/18। तो इसको करते हैं थोड़ा रब और फिर यहाँ पे लिखते हैं 5/18। तो इसको काटने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 10 जा, एक बार और कट सकता है। ओके 3 2 जा और 2 से काटिए, 2 3 जा और यहाँ पे 2 5 जा। तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, एक यूनिट अपने को मिल गया। सेकेंड v फाइनल वेलोसिटी, ये कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसको भी क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फिर बड़े को छोटा होना संगति, फिर छोटे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 60 × 5/18 इज इक्वल्स टू, अब ये सीधा सीधा कट रहा है आपको दिख रहा है, फिर कटा 6 3 जा 18, 6 10 जा, तो यहाँ पे आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। दोनों अपने को मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई और फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब क्या पूछा है देखते हैं। इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, मतलब मास जो है कार का ये दिया है 1500 kg। ओके, और यहाँ पे कार बना लेते हैं। ये कार जो है, तो ये कार इनिशियली यहाँ पे थी, फिर आगे भी चली गई है क्योंकि वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन? वर्क डन का हमने काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मास है वेलोसिटी है, जहां जहां मास है वेलोसिटी है क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का हमने जो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको करते हैं सॉल्व। बस वैल्यूज को क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म लेके आएंगे, इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म लेके आएंगे। फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब 12 mv²,
और ये माइनस करेंगे किससे, हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है सर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यू भी एक वेलोसिटी है, बस हम इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के जगह पे पुट किए हैं। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं थोड़ा ऊपर। अब देखिए, तो यहां पे हमने देखा कि हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब यहां पे हाफ, मास कितना है सर 1500 केजी दिया है मास। ओके, मास को पुट करते हैं, 1500 केजी दिया है मास, 1500 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितना है तो 20, फाइनल जो है, फाइनल यहाँ पे है 50/3 है, 50/3 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हाफ, मास कितना है इसका भी 1500। अब इनिशियल को लिख रहा है, मास कितना है इसका भी 1500 है। कार का मास थोड़ी बदल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बदल सकती है, फाइनल वेलोसिटी बदल सकती है, बीच में वेलोसिटी बदल सकती है, कार का मास चेंज नहीं होगा। यू स्क्वायर, यू कितना है तो 25/3 है, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों यूनिट को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो यहाँ पे 15625 जूल। सॉल्व करना इसको बहुत इजी है, अगर देखेंगे बस ये क्वांटिटी अलग और ये क्वांटिटी अलग, ये माइनस का सिंबल ध्यान रखेंगे कि ये फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, आपको तुरंत ये आंसर मिल जाएगा। एक बार और इसको देख लीजिए, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, मतलब रेट किया गया है पावर को। हमें कैसे पता पावर को रेट किया गया है, क्योंकि यूनिट हमने देख ली जो वॉट लिखी थी, तो रेटेड 1500 वॉट, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है और टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स दिया हुआ है। आप कहेंगे सर 10 आवर्स दिया हुआ है, खतरनाक चीज है, हम तुरंत इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में। तो 10 आवर्स को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60 क्या मिल गया आपको, मिनट, इंटू 60 क्या मिल गया आपको, सेकेंड। ये आपका है टोटल सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन जब किए थे तो पढ़े थे कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कितनी है यही हमें फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लेके चलते हैं। तो अब एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितना है 1500 इंटू टाइम कितना है 10 इंटू 60 इंटू 60। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 4 1 2 3 4 5 6। ये कहेंगे सर ये तो देख के डर जाएगा किसान, कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर रहा है और इतना नंबर आ गया एनर्जी का, तो ये तो सीधे सीधे बात है सर, वो डर जाएगा। हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, मतलब ये एनर्जी, ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की तो बात नहीं कर रहा है। मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया इसलिए मैंने नंबरिंग छोड़ दी है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का, तो वहां से हमने लिया। अब यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन अब देखेंगे कि इतना जो जूल है, इस जूल से क्या मतलब है। आपको अगर 1500 वॉट कोई बिल लेने आ रहा है तो वो जूल में लेके नहीं आता है, कमर्शियल यूनिट में आपको कैलकुलेशन होती है। किस में होती है, कमर्शियल यूनिट में, कमर्शियल यूनिट में। और जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आप सबको पता है कि किलोवाट आवर होती है, पढ़ाया था हमने पिछले लेक्चर्स में, किलोवाट आवर होती है। मतलब पावर जो है वो तो किलोवाट में चाहिए और जो टाइम है वो आवर में चाहिए। मतलब पावर किलोवाट में और टाइम किस में चाहिए, आवर में चाहिए। तो यहां पे देखेंगे कि ये कितना किलोवाट है, तो आपको दिखेगा 1500 वॉट, तो किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1.5 किलोवाट। कहें सर ये कहां से आ गया, अरे 1500 डिवाइडेड बाई 1000,
1500 डिवाइडेड बाई 1000, ये तुरंत चला आया, वॉट से किलोवाट में चेंज हो गया तुरंत ही। 1.5 किलोवाट। आवर, कितने आवर चल रहा है? 10 आवर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर। अब यहाँ पे पावर हमें पता है, टाइम पता है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसको करते हैं ऊपर, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब यहां से हमें देखने को मिला टाइम, पावर कितना है 1.5 इनटू टाइम कितना है 10 आवर इज इक्वल्स टू 15 किलोवाट आवर। ये आपको टोटल एनर्जी मिली 15 किलोवाट आवर। अब उसको पर किलोवाट आवर पे कितना बिल, मतलब ये तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, 15 किलोवाट आवर में 15 यूनिट। अगर इसको देखा जाए तो ये 15 यूनिट है, 15 यूनिट है। अब आपसे वसूल लेगा पैसे, वो 10 रुपये यूनिट चल रहा होगा तो कितना, तो 150 रुपये वसूल लेगा। ये आपकी 15 यूनिट है। कौन सी यूनिट है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा क्लियर रहेंगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, तो या तो ऑप्शंस उस टाइप के दिए होंगे तो आपको देख लेंगे, जूल में पूछा है कि किलोवाट आवर में, और अगर नहीं दिया होगा तो क्लियर है कि वो बिल लेने की बात कर रहा है, तो कमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब हमारे पास 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट गए हैं। अब ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो इसको करते हैं एंड, बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो की तरफ।